Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सभी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को ढेर सारा थैंक्स बोलना चाहूँगी। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं, आप सब ने बहुत ही प्यारे प्यारे विशेस किए हैं मेरे बर्थडे पे एंड लिटरली आई एम फीलिंग वेरी मच ब्लेस्ड कि आप सभी का साथ मुझे मिल पाया है। आप जैसे अच्छे इंसान मेरे लाइफ में हैं जिनको मैं फैमिली मान सकती हूँ, जिनको मैं प्यार कर सकती हूँ, जिनसे मुझे भी प्यार मिलता है। सो आई एम लिटरली वेरी ब्लेस्ड नाउ। ये मेरी जो भी वर्ड्स निकल रहे हैं पूरे तरीके से दिल से निकल रहे हैं। सो यहाँ पे कोई भी बटरिंग का सिनेरियो ही नहीं है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। जो लोग कमेंट भी नहीं करते हो आप लोग, बहुत लोगों का नेचर होता है ना कि हम लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं या नहीं करते, बट कमेंट नहीं करते, पसंद नहीं है उतना कमेंट करना पब्लिकली। बट जो लोग कमेंट नहीं करते हैं उन्होंने भी कमेंट करा है, और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ लिटरली फ्लडेड विथ बर्थडे विशेस। सो इट्स रियली मीन अ लॉट टू मी। ओके, मैंने मैक्सिमम लोगों को पर्सनली थैंक यू बोल दिया है। हाँ, कमेंट्स में मैंने हार्ट दिया है, रिप्लाई मैं सबको नहीं कर पाई हूँ, बट अब मैं फ्री होके करूँगी। ठीक है, बर्थडे का 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी था, बट यस, रिप्लाई मैंने सबको देने की कोशिश की है और अभी भी मैं करूँगी जिनकी जिनकी रिप्लाईज़ बाकी है। सो डोंट वरी, ओके। बट हाँ, अच्छा लगा जिन्होंने भी कमेंट करा। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन है, और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या है करंट के, उनके इंटेंशंस क्या है करंट के, क्या चाहते हैं वो आपसे, ये डिटेल में जानेंगे। ठीक है, सो आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है और आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि मैं कोई दूसरा टॉपिक करूँ या ना करूँ, लेकिन करंट फीलिंग्स पे वीडियो चाहिए, इजंट इट? तो हेयर इट इज़ फॉर यू ऑल। और पिक अ कार्ड रीडिंग्स, पिक अ ग्रुप रीडिंग्स भी आ रही है अलग अलग टॉपिक्स पे, तो कनेक्टेड रहो। ओके, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा दीजिए, फिर देख लेंगे। ओके, देख लेंगे। जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स, वर्तमान की भावनाएं अपने लिए जानना चाहते हो उनका नाम 3 बार लीजिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा फोकस अच्छे से। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन, दे आर ट्राइंग रियली हार्ड टू बिल्ड अ कनेक्टिविटी बिटवीन यू बोथ, विच मीन्स कि ये कुछ तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इनका ट्राई, इनका जो प्रयत्न है आपके करीब आने का, आपके साथ रीयूनाइट होने का, आपके साथ कांटेक्ट बिल्ड करने का, वो नहीं हो पा रहा है। ये ट्राई कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को, एटलीस्ट 40% लोगों को ज़रूर दिखा होगा कि इस इंसान ने आपको कोई मैसेज किया होगा या कोई कॉल किया होगा, लेकिन मिस कॉल है। ठीक है, कॉल करके मिस कॉल दे दिया एंड देन फिर हो सकता है आपको उन्होंने ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया, कोई मैसेज करके मैसेज डिलीट कर दिया, कोई पोस्ट भेज के अनसेंड कर दिया। ठीक है, फेक आईडी वगैरह से लव रिलेटेड कुछ भेज दिया आपको, या समथिंग सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, किसी म्यूचुअल के थ्रू कुछ मैसेज भिजवाया है आपको। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है कि ट्राई कर रहे हैं बट बात नहीं बन पा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पास आना चाहते हैं बट उनके जो लाइफ के सर्कमस्टेंसेज हैं, ठीक है, किसी तरीके के बंदिशों में बंधे हुए हैं कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, कहीं और उनका घर बस चुका है, लेकिन दिल उनका आपके ऊपर है, सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन फिर उनको याद आ रहा है कि यार मेरा तो ऑलरेडी घर बस चुका है, शादी हो चुकी है। तो इस लाइफ पार्टनर, मतलब जो जिससे शादी हो चुकी है, उनको छोड़ के जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके पास कैसे जाएंगे। ठीक है, कुछ पास्ट की बातें भी याद आ रही है कि मैंने तो इसको हर्ट किया था, मैंने तो खुद इससे ब्रेकअप करा था, मैं किस मुँह से इसके पास वापस जाऊँगा या जाऊँगी। तो देयर आर सेवरल थिंग्स विच इज़ गोइंग थ्रू देयर माइंड, एंड इसके चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान जितना चाह रहे हैं ना उतना
एफर्ट डाल के भी रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। अगर आपका सेपरेशन हो रखा है अभी, एक बातचीत नहीं है, ठीक है, मिले भी नहीं हो, बहुत टाइम से हो गया है, ठीक है, और रिलेशनशिप का तो कुछ अता पता नहीं है, कुछ समझ नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, साथ हो भी कि नहीं हो, कि ब्रेकअप हो गया कि मूव ऑन हो गया। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके मन में एक बेचैनी सी काम कर रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको पाना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोशिश किया इन्होंने बट फेलियर हो गया है। अब कुछ भी, अब आप बोल सकते हो कि यार हमने तो देखा ही नहीं, इन्होंने हमको कॉल मैसेज ही नहीं किया। तो हो सकता है कि पर्सनल लेवल पे कुछ ट्राई कर रहे हो, लेकिन उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उस बंदिशों से, उस पर्टिकुलर अगर टॉक्सिक किसी कनेक्शन में चले गए थे आपको छोड़ के, उससे नहीं निकल पा रहे। अगर एग्जिस्टिंग किसी चीज़ में फंसे, उससे नहीं निकल पा रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं निकल पा रहे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्राई करने के बावजूद भी नहीं निकल पा रहा है कुछ हल। तो दे आर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड नाउ एंड वेरी एंशियस एज वेल, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस इंसान को पाना है, मैं कब पाऊँगा, मैं कब पाऊँगा, कब हम दोनों की यूनियन होगी, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे कुछ नहीं जानना, मैं शादीशुदा हूँ या मैं किसी और इंसान के साथ हूँ, आई डोंट केयर। ये मूव ऑन कर चुके हैं किसी और के साथ, आई डोंट केयर। इस इंसान की शादी हो गई, आई डोंट केयर। हम दोनों के बीच में फैमिली की इश्यूज़ है, आई डोंट केयर। हम दोनों के बीच में फाइनेंशियल गैप है, आई डोंट केयर। मेरे को केयर नहीं करना, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आई डोंट केयर को अप्लाई कैसे करूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं ये सारी चीज़ों को सोच के कुछ करने जा रहा हूँ तो मुझे कुछ भी हाथ नहीं लग पा रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं क्लूलेस हो चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। लिटरली वो अपना बाल नोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लिटरली, ठीक है। आपको हो सकता है कि अगर बात नहीं कर रहे हो तो यू आर अज्यूमिंग थ्रू देयर व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम, या कोई भी उनका सोशल मीडिया हैंडल है, या कोई फ्रेंड भी है, उनसे भी हो सकता है पूछ रहे हो कि यार उस इंसान का हालत क्या है, क्या कर रहे हैं वो। तो वो किसी को नहीं दिखा रहे हैं कि मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं टेंस्ड हूँ, मेरा बहुत सारा टेंशन चल रहा है, सोच रहा हूँ, पर अंदर ही अंदर तूफान उठा हुआ है इनका, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब कुछ देखना ही नहीं है। जैसे बहुत लोग होता है ना कि इनसिक्योरिटीज़ होती है या डाउट होता है सामने वाले को लेके, या खुद की लाइफ किसी और के साथ जुड़ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, रियलिटी एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर लेते हैं कि हम दोनों का तो कुछ हो नहीं सकता, तो आगे बढ़ जाते हैं, भूल जाते हैं इस इंसान को, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। बट आपके पर्सन का दिमाग में ऑब्सेशन चढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि इट इज़ गुड टू सम एक्सटेंट, बट इफ़ यू आर ऑलरेडी मूविंग ऑन विथ समवन एल्स, या फिर आपको नया इंसान चाहिए तो आप सिंगल हो क्या मूव ऑन कर रहे हो, तो ये आपके लिए आपको पीछे खींच सकता है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेके, तो इनको कोई भी कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। दे जस्ट वांट यू, योर लव, योर टाइम, योर प्रेजेंस। और वो चाहते हैं कि जैसे आप पहले उनके साथ रहा करते थे, जिस इमोशंस के साथ, जिस प्यार के साथ, आप उसी प्यार के साथ इस इंसान के साथ कंटिन्यू करो। अब उनके लिए अवेलेबल रहो, वो अपना दुखड़ा आपको सुनाएंगे, अपनी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, जो भी होगा आपसे शुरू, आपसे ख़त्म होगा। पहले इनको रियलाइजेशन नहीं था, बट अगेन दे डोंट केयर, दे डोंट केयर। उनको ऐसा लग रहा है मैंने गलती करी तो करी है मैंने गलती, लेकिन मेरे को अब ये इंसान ही चाहिए। मुझे, मैंने अगर पाप भी किया है और पाप का जो फल है वो मुझे इस तरीके से मिलेगा कि मुझे इस इंसान से दूर रहना पड़ेगा, तो मुझे मंजूर नहीं है। तो इस तरीके की ऑब्सेशन या थोड़ा पागलपन आप कह लो, थोड़ा पागलपन मुझे यहाँ दिख रहा है, जो कि कुछ लोगों के लिए लाभदायी साबित हो सकता है अगर आप इनका वेट कर रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में, दिल में कोई नहीं है, आप इनका वेट कर रहे हो और रिलेशनशिप उतना टॉक्सिक नहीं था, तो दैट इज़ वेरी नाइस। बट अगर आपका ये कनेक्शन टॉक्सिक है और अभी आपने गैप लेके ऑलरेडी 50% 40% मूव ऑन कर लिया है, अपने माइंड को, इमोशन को स्टेबल कर लिया, बट फिर भी आप कैंडल रीडिंग देख रहे हो कि बस जानना है कि इस इंसान के दिल में क्या चल रहा होगा मेरे लिए, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकता है। क्योंकि ये इंसान तो लौटने वाले ही हैं, गारंटी दिख रहा है। अभी उनको भले ही कोई क्लू नज़र नहीं आ रहा है, जो जो ट्राई वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, फेलियर मिला, बट दे गोना ट्राई अगेन। और उसको उस वाले जो एफ़र्ट होगा, नेक्स्ट वाला जो एफ़र्ट होगा, नेक्स्ट वाला जो मूवमेंट होगा, उसमें चांसेस दिख रहे हैं कि ये सक्सीड कर जाएंगे। एंड सक्सीड करने के बाद क्या होगा, आप फिर से 2 स्टेप पीछे चले जाओगे, ठीक है। आप फिर से इसी इंसान के साथ इमोशनली कनेक्टिविटी बना लोगे, और फिर हो सकता है आपका जो कार्मिक साइकिल है कि यार पहले जो मैं रोती थी, मैं हर्ट होती थी, मेरे को टाइम नहीं देता था, वो रिपीट हो जाएगा। बिकॉज देखिए, इंसान को जब तक वो चीज़ नहीं मिलती तब तक उसको उसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। अब ये मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ही दे देती हूँ, क्या एग्जाम्पल दूँ आप लोगों को। अच्छा, पकड़ लीजिए कि कोई सुंदर सा ज्वेलरी, ठीक है, सोने का ही गहना समझ लीजिए, आपको ख़रीदना था, बहुत खूबसूरत था, आपने ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद क्या है कि आप पहन के भी रह सकते हो, और हो सकता है कि आपने रख भी दिया, बट उतना तड़प नहीं होगा कि यार जब तक वो आपके पास नहीं आता, जब तक नहीं आएगा ना, तब तक रात भर आप उसका सपना देखोगे कि यार मैंने वो ज्वेलरी देख रखा था, मैं ले नहीं पाई,
लेकिन जिस दिन आप ले लोगे उस दिन से वो सफोकेशन, वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंजाइटी ख़त्म हो जाएगा कि यार फाइनली मैंने ले लिया मेरे पसंद का चीज़, ठीक है। फिर आप सोचिए कि वो चीज़ गुम हो जाती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हुए मैंने तो सोचिए आपने उसे पहना ही नहीं, अलमारी में रख दिया है कि जब मन करेगा पहन लेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं अभी, और वो गुम हो गया फॉर रीज़न, तो आप तड़पने लगोगे कि यार मेरा इतना फेवरेट पीस था ये कैसे गुम हो सकता है, ठीक है। आप पैसा नहीं देखने जाओगे कि वो सोने का है तो बहुत महंगा होगा, बट आप ये सोचोगे कि ऐसा डिज़ाइन मेरे को पहले कभी नहीं मिला था, ये कितना खूबसूरत था, मैंने एक भी बार पहना नहीं था, मेरे को उसको पहनते हुए किसी ने देखा नहीं, ठीक है। तो अब मैं कहाँ ढूंढूँ, क्या करूँ, तो आप तड़पने लगोगे फिर से, और फिर से अगर वो आपको मिल जाए तो आप लोग हाँ चलो फिर से इसको अच्छे से अलमारी में रख देते हैं, ठीक है, या पहन लेते तो पहन लेते हैं नॉर्मली, ठीक है, तड़प खत्म हो जाएगा बेसिकली। तो यही केस है आपके पर्सन के केस में। ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो कि हाँ मेरा रिलेशनशिप में प्यार है, मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन हम दोनों का रिलेशनशिप टॉक्सिक था, ये इंसान नार्सिसिस्ट थे, तो उस केस में ये इंसान अभी तो बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए कि मुझे इस इंसान के पास जाना है, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मेरे को अपना गलतियाँ भी नहीं देखना है, मैं मान चुका हूँ कि मैं गलत था, लेकिन मेरे को यही इंसान पाना है। तो ये इंसान आपको फिर से पा लेंगे, आपको फिर से इमोशनल कर देंगे, फिर से आप दोनों के बीच में बॉन्ड भी बन जाएगा, यूनियन भी हो जाएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा भी हो जाएगा। लेकिन जो आपका बैक ऑफ द माइंड में था कि मुझे ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी है, नया ट्रू लवर चाहिए, अच्छे से रहना है, खुश रहना है, स्टेबल रहना है, वो चीज़ से आप हट जाओगे, डाइवर्ट हो जाओगे, आप 2 स्टेप पीछे आ जाओगे, फिर आपका वही रोना धोना, कुछ टाइम 2 महीना 3 महीना तो बहुत अच्छे से ये इंसान आपको ट्रीट करेंगे क्योंकि इन्होंने आपको फिर से वापस पा लिया है, लेकिन फिर से वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, फिर से अपना, क्योंकि जो इंसान का जो नेचर होता है वो वही रहता है, कभी वो बदल नहीं सकता, ठीक है। हाँ, रियलाइजेशन हो सकता है, लेकिन इस इंसान का जो इनबिल्ट नेचर है कि कोई बहुत एरोगेंट है, तो कोई बहुत इगोइस्टिक है, तो कोई बहुत लविंग है, तो उस नेचुरल नेचर को आप नहीं चेंज कर सकते। आप किसी इंसान के अंदर अंडरस्टैंडिंग ला सकते हो, रियलाइजेशन ला सकते हो, लेकिन उस इंसान का पर्सनल कैरेक्टर, नेचर, द वे दे थिंक, द वे दे डू थिंग्स, द वे दे सी दी वर्ल्ड, सी दी पीपल, वो आप नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यही एनर्जी जो है यहाँ पर दिख रही है। सो आपको सब देखिए, मैंने अभी दोनों लोगों की सिचुएशंस बताए, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट करेगा वही लीजिए, बाद बाकी रेस्ट जाने दीजिए, ठीक है। तो आपको देखना है कि मेरा सिचुएशन क्या है, ठीक है, और आपको उसी अकॉर्डिंगली जब ये वापस आएंगे, क्योंकि आते हुए तो नज़र आ रहा है, फिर से ट्राई करेंगे आप, लेकिन आपका काम है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्या इस इंसान को वापस एक्सेप्ट करना, इनके साथ रिलेशनशिप शुरू करना, मेरा नीड है, मेरा सब कुछ है और ये मेरे लिए सही है, तो आप करिए। और वो लगेगा कि नहीं भाई मैंने बहुत सफ़र करा है, तो ये ट्राई तो करेंगे, लेकिन आपको पीछे घूम के नहीं देखना है, ठीक है। अभी होता तो मैं आपको बटर शुगर कोट करके भी बोल सकती थी, मीठा मीठा बात, ठीक है, बहुत रीडर्स करते हैं वीडियोज़ वगैरह में व्यूज़ पाने के लिए, बट माई मेन वर्क इज़ टू गाइड यू पीपल। उसके बाद ठीक है मेरा व्यूज़ आए ये या ये सब मैटर करता है, बट सबसे पहले है कि मैं अगर जनरल रीडिंग भी दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सब लोग पर्सनल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग जनरल रीडिंग ही ज़्यादा रिलाई करते हो जनरल रीडिंग में। सो आपको सोच समझ के ही फील करना है कि आप क्या फील करना चाहते हो इस इंसान के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ है, बिकॉज कुछ 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हाँ आपका रियूनियन होगा, बहुत खुशी खुशी ये इंसान वापस आ रहे हैं, ट्राई भी किए जा रहे हैं और सब कुछ सही हो जाएगा, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप फिर से कार्मिक साइकिल में फंस सकते हो, ठीक है। तो वो कार्मिक साइकिल में फंसना नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि किस्मत में लिखा हुआ था तो हमने गलतियाँ कर लिया, मल्टीपल गलतियाँ कर लिया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, कार्मिक साइकिल में आप एक बार गए तो आपको उससे लेसन सीख लेना है कि मेरे को क्या सीख रहा है भाई, क्या मिल रहा है, क्या समझ आ रहा है। आप फिर से उस चीज़ को अगर बिना सीखे फिर से उसमें डीप डाउन जाओगे तो फिर आपकी लाइफ हेल होगी, फिर आप बोलोगे कि भगवान ने ऐसा करा वैसा करा, कर्मा बहुत बुरा चीज़ है, या क्या हमने पाप करा था, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट दिस पर्सन इज़ गेटिंग मैड अबाउट यू, दे आर फीलिंग सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, दे आर मिसिंग यू अलॉट अलॉट अलॉट, मतलब बहुत याद कर रहे हैं आपको, आपको पाने के लिए लिटरली तड़प उठे हैं वो। और ये चीज़ आपको नहीं समझ आएगा, आपके पर्सन के दिल के अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा है, दैट इज़ फॉर वेरी वेरी श्योर, ठीक है। सो इस कैंडल को साइड में करते हैं, बाद बाकी और चीज़ें देखते हैं, ओके। सो ये चीज़ है। सो देखिए मेन चीज़ क्या होता है, प्रेडिक्शन बहुत बार मैं करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, करंट फीलिंग्स में तो करती रहती हूँ, एनर्जी चेकिंग करती रहती हूँ। तो देखिए आपका जो रूट कॉज है कि लव लाइफ में अगर रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है तो वो क्यों नहीं चल रहा है, और अगर पार्टनर आपके साथ प्यार में थे, सब कुछ सही था, बीच में अचानक बिगड़ गया, तो आखिर बिगड़ क्यों गया, क्या रीज़न है, सच्चाई क्या है, ये हम लोगों को नहीं पता होता है। हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि शायद ये बोर हो गया होगा, शायद इसके लाइफ में कोई और आ गई होगी, या कोई और आ गया होगा, या कोई XYZ रीजंस।
लेकिन सच्चाई जब आप जान जाओगे ना, आधे से ज़्यादा आपके लाइफ के डाउट्स, प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटीज़, फियर ख़त्म हो जाएगा और उससे उससे रिलेटेड सोल्यूशंस ले पाओगे। तो उसके लिए लव प्रेडिक्शन करवाना, टैरो कार्ड प्रेडिक्शन करवाना पर्सनल लेवल पे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप में से बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सफ़र करते हो लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स पे, ठीक है, लेकिन रूट कॉज जानना नहीं चाहते हो। झगड़े करते हो बार बार पार्टनर के साथ, उनके ऊपर डाउट करते हो, उनके साथ झगड़े करते हो, गाली गलौज करते हो, बट रूट कॉज जानना नहीं चाहते हो। बहुत होते हैं कि पार्टनर भी सामने से कुछ बता नहीं पाता है या बोलता नहीं है, उसको खुद को समझ नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत बार होता है कि आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप में होते हो, बहुत बार होता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी, कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप्स, इसके बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं। तो उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मेरा जो उस पार्टनर के साथ संबंध है वो कैसा है, क्या हम दोनों का भविष्य है, प्रेजेंट क्या है, और कोई दिक्कत है तो वो क्यों हो रहा है। कहीं किसी ने कुछ स्पेल तो नहीं कर लिया, कहीं कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा, या कुछ भी क्या है मैटर, कोई पिछले जन्म का रिश्ता तो नहीं। ये सब जानने के लिए लव प्रेडिक्शन पर्सनल लेवल पे करवाना ज़रूरी है। तो अगर आप मेंटली बहुत सफ़र कर रहे हो लव लाइफ के लिए, आपका बाद बाकी लाइफ भी बहुत बेकार चल रहा है, कोई ग्रोथ नहीं है, ज़रूर आप टैरो कार्ड कंसल्टेशंस करवाओ। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आप क्लियरली जान सकते हो, इजीली जान सकते हो, आप उसके लिए क्यों तड़पोगे, रोओगे, डाउट करोगे, स्टॉक करोगे बेवजह का, उनके म्यूचुअल्स को मैसेज कर करके आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिराना है। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड्स को हमेशा हाई रखना है, वैल्यू को हाई रखना है। पार्टनर को प्यार करो बट चेज़ मत करो, मैं बार बार बोलूँगी। ठीक है, आप अट्रैक्ट करो अपने पार्टनर को। ठीक है, आपको तड़प के गिड़गिड़ाना नहीं है कि अगर तुम मुझसे दूर हो रहे हो या झगड़े हो रहे हो तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार दो। उनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांति से बैठ के इनर वर्क करो, प्रोडक्ट यूज़ करो, रेमेडीज़ करो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करो, अट्रैक्ट करो, अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाओ, बिकॉज यू आर डिज़र्विंग। ठीक है, इनफ, आप जो चाहते हो उसे आप पा सकते हो, तो उसके पीछे भागना क्यों। जो चीज़ आपको सोए सोए बैठे बैठे मिल जाएगा उसके लिए आप भागोगे क्यों। सो हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट समटाइम्स इन योर लाइफ यू नीड स्मार्ट वर्क ऑल्सो। ठीक है, तो उसके लिए और भी तौर तरीके हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो चाहे आप लड़के हो लड़कियां हो, इस चीज़ को ज़रूर समझो, टैरो कार्ड प्रेडिक्शन करवाओ। ठीक है, अगर आपको पता है कि हाँ रूट कॉज क्या है, मेरे को अगर आपको लगता है कि मेरे को सच्चाई पता है कि रिलेशनशिप का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो आप सोल्यूशन लो कि क्या करोगे तो आप अट्रैक्ट करोगे जो चीज़ आपको चाहिए इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से, लव लाइफ से, इन जनरल, सिंगल भी हो तब भी। ठीक है, एंड देन कम्स दिस योर क्रिस्टल ब्रेसलेट वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ वेराइटीज़ दिखा देती हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे बोला गया था कि मैम आप 2 तरीके के 3 तरीके के ज़्यादा दिखाते हो तो थोड़ा वैरायटी भी दिखा दो। ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल लव ब्रेसलेट है, जैसे मैंने को बताया था, बहुत अफोर्डेबल रेट में, एक्टिवेटेड स्टेट में। ये आपके लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, लव लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एग्जिस्टिंग रिश्तों को गहरा करता है, सेल्फ लव लाता है, ग्लोइंग स्किन लाता है। ठीक है, देखिए ये भी लव ब्रेसलेट है, बट ये एंजेलिक ऑरा लव हीलिंग ब्रेसलेट है। इससे क्या होता है, लव लाइफ से जो भी चीज़ें हैं वो तो सही होती ही हैं, रिश्ते भी गहरे होते हैं, बट लव लाइफ में एक प्रोटेक्शन शील्ड मिलता है, रिलेशनशिप्स में एक प्रोटेक्शन मिलता है। तो अगर आप बहुत इनसिक्योर रहते हो, ठीक है, कि थर्ड पार्टी है, या आप दोनों का ऐसा जॉब है कि बहुत सारे लोगों से मिलना उठना बैठना है, बहुत सारे दोस्त वोस्त हैं, तो एक डर लगा रहता है कि कहीं कुछ ऊँच नीच ना हो जाए, उसके लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, डाइवर्ट ना हो माइंड। और नेगेटिविटीज़ अगर कोई खास करके है कि झगड़े होना, एक दूसरे को लेके डिसरिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को लेकर नेगेटिव होना, या मन में हमेशा इनसिक्योरिटीज़, खोने का डर, हमेशा उल्टा सीधा सोचना रिश्ते को लेके, लव लाइफ को लेके, खुद को लेके, तो दिस इज़ फॉर यू। ठीक है, देन कम्स दिस दी OG ब्रेसलेट। ठीक है, लाइफ में अगर आपको परमानेंट अबंडेंस, परमानेंट प्रॉस्पेरिटी, परमानेंट स्टेबिलिटी चाहिए, तो 2 प्लैनेट्स की ब्लेसिंग आपको ज़रूर से ज़रूर चाहिए, 2 मेन प्लैनेट्स। ठीक है, कि मेरे पास जो भी आए मैं उसमें खुश रहूं। ठीक है, देखिए बहुत लोग अमीर होते हैं, बहुत लोग मिडिल में होते हैं, बहुत लोग थोड़ा नीचे होते हैं, लेकिन आपको जितना चाहिए उतना आपको मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए। खास करके बहुत लोग आप देखिएगा कि गरीब है तो भी खुश हैं, बहुत लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं तब भी मेंटल पीस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। ठीक है, घर गृहस्थी सब टूटा हुआ है, डिटैचमेंट में चल रहा है। उसके लिए आप इसे वेयर करो। इसमें आपको जुपिटर प्लैनेट एंड सैटर्न प्लैनेट, दोनों प्लैनेट की ब्लेसिंग मिलेगी इस ब्रेसलेट को वेयर करके। तो अगर आपको लगता है कि मेरा सब कुछ सही है, तब भी मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मन में शांति की कमी है, सेटिस्फैक्शन की कमी है, जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, नहीं हो पाता है,
या कुछ ना कुछ कमी हमेशा लगी रहती है, कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है। मेरा कोई काम एक बार में नहीं होता, घूम घूम के करना पड़ता है। ठीक है, गलत काम, गलत लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, दोस्त कम है, ज़िंदगी में सपोर्टर्स की कमी है, इसे वेयर करो। ओजी ब्रेसलेट, ठीक है, ये इससे आपके इन जनरल दोनों प्लैनेट्स की ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, देन कम्स दिस मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। ये अगर आप करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हो, मल्टीपल वेज ओपन करना चाहते हो कमाने का, अर्निंग सोर्सेज का, सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हो कि पैसा बेमतलब का ज़्यादा खर्चा ना हो, ठीक है, और इनकम आपका बढ़ता चला जाए, तो ज़रूर इसे एक बार वेयर करके आप ज़रूर देखो, एक बार ज़रूर वेयर करो। खास करके मेल्स को बोलूँगी, लड़कों को बोलूँगी, चाहे आप काम करो ना करो, आप इससे ज़रूर वेयर करो। ठीक है, क्योंकि ये आपके मनी को तो बढ़ाएगा, लेकिन आपके अंदर की जो मैस्कुलिनिटी है उसे एम्ब्रेस करेगा, उसे और सुंदर करेगा। आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप बहुत अच्छा दिखने लगोगे, बहुत ऑरा आपका स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत अमेजिंग आपकी पूरी अपीयरेंस हो जाने वाली है। इसे एक बार वेयर करके ज़रूर देख लेना। अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये सब क्या है, ट्राई करके देखो। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी चीज़ में अगर आपका ट्रस्ट भी ना हो ना, आप एक बार फेथ रख के ट्राई करके देखो। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप खोल के रख दोगे इसे। ठीक है, इंसान का जो पैसा है कहाँ कितने जगह खर्च हो जाता है, कितने जगह आप देखोगे तो। ठीक है, कभी हम लोग आउटिंग जा रहे हैं, कभी हम लोग फैंसी रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, वीकेंड्स घूमने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही खर्चा हो जाता है, तब हम लोग माइंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको उससे अच्छा फील होता है। व्हाट इफ़ अगर आप एक बार इन्वेस्ट करके पहनो और आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाए। ठीक है, तो आप ज़रूर एक बार पहन के देख सकते हैं। सारे जेंडर्स के लिए है और ये आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली ही एक्टिवेट करके मिलता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा भी तरह तरह के जेमस्टोन्स वगैरह, क्रिस्टल्स वगैरह अवेलेबल हैं, बट अगर आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली लेना चाहते हो तो फिर अलग से उसको सजेस्ट किया जाता है, दिया जाता है। ये मैंने जनरली दिखा दिया। ठीक है, कि अगर इनमें से अगर आपको कोई चाहिए तो आप कोई भी इसे पहन सकते हैं बेझिझक। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एक एक करके दिखा रही हूँ, जो चाहिए होगा उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा ब्रेसलेट भी ले सकते हो, इनको साथ में भी पहनोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और जो मैंने गाइडेंस दिया आई होप कि आप लोगों को उससे कुछ समझने को मिला होगा। डोंट टेक इट पर्सनली। ठीक है, मेरा काम है आप सबको सही रास्ता दिखाना। ढेर सारा प्यार मेरे तरफ से आप सभी को। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।